फोकस यहाँ रखना। अच्छा ओके, ऑल ऑफ यू सी, फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी क्लोजिंग स्टॉक। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर कर रहे थे तब भी आपने देखा कई बार ट्रायल बैलेंस के बाहर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। तो ट्रायल बैलेंस के बाहर जब एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है तो वो एक एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट हम इनकम स्टेटमेंट जिसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और पोजीशन स्टेटमेंट जिसमें हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो जो दो जगह इसका ट्रीटमेंट होता है एडजस्टमेंट का। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, एज वेल एज बैलेंस शीट में एसेट साइड में, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप क्लोजिंग स्टॉक लिख दोगे। एक चीज का ध्यान रखना है, बैलेंस शीट में जब हम ट्रीटमेंट लिखते हैं तो कोई भी टू और बाई का यूज नहीं करते। ठीक है, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अच्छा, इसमें दो सिचुएशन होती है। कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होता है एज एडिशनल इंफॉर्मेशन, तब आप उसका ट्रीटमेंट दो जगह करोगे। बट समटाइम्स क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा, तो जब ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा होगा, दैट मींस इफ गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो आप इसका ट्रीटमेंट सिर्फ असेट साइड में करोगे, सिर्फ असेट साइड में। दैट मींस इन दैट केस ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रीटमेंट नहीं आएगा। एक बात। दूसरी बात यह कि समटाइम्स आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की टू वैल्यूज विल बी गिवन। ठीक है, एक कॉस्ट प्राइस और एक मार्केट प्राइस, जिसको हम लोग रियलाइजेबल प्राइस भी कहते हैं। तो व्हेन टू वैल्यूज विल बी गिवन, तो जो वैल्यू कम होगी उस वैल्यू से आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक वैल्यू दे रखी है 30,000 कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल प्राइस दे रखी है 25,000, तो आप 25,000 से इसका ट्रीटमेंट कर दोगे। मींस 25,000 ही ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगी एज वेल एज इन असेट साइड। तो क्लोजिंग स्टॉक क्लियर रहा। ठीक है।